हेलो बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग स्टार्ट किए जीरो लेवल केमिस्ट्री। अब इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा बात समझेंगे, मैं सब बताता हूँ आपको। इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लो कोई ऐसा प्राणी हो जो 8 से पढ़ के आया हो या 9 से पढ़ के आया हो, उसने केमिस्ट्री के बारे में नहीं सुना हो या केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानता हो, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री सिखाया जाएगा। और मैं सिखाऊंगा जीरो से एडवांस, मतलब कैसे सीखते हैं केमिस्ट्री को, कहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा एक एक कहानी में बताऊंगा। जितना मैं बताऊंगा उतना आप नोट्स में ऐड करते चलिएगा, आपका एक एक बात क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आता चलेगा। अब केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं जरा इसको हम लोग समझते हैं। केमिस्ट्री को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि सामने बना है। अब इस पीरियोडिक टेबल में कौन क्या है, कितने ग्रुप्स, कितने ब्लॉक, कितने एलिमेंट, कितने मेटल, कितने नॉन मेटल, कितने मेटलॉइड, कितने एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, सारा मैं बताऊंगा A to Z। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले बेटा एक हमारा आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमको एलिमेंट्स के बारे में पता हो, उसका बेसिक चीज़ पता हो, कैसे कैटायन कैसे एनायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके डेवलप करके हम लोग अगर पढ़ें तो चीज़ें हमको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बड़ा सा टॉपिक है, अब उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। तो मैं अब स्टार्ट करूंगा। और एक बात और, जब भी पढ़ा जाए शेड्यूल के साथ में पढ़ा जाए। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोग अपना पढ़ने के समय पे एक शेड्यूल फिक्स कर लें, इस शेड्यूल पे यानी 10 से 5 मेरे को पढ़ना है तो अपन 10 से 5 ही पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि हम 21 दिन तक 22 दिन तक लगातार करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो अंदर से बहुत ही अजीब फीलिंग आता है, बेकार लगता है, अपने आप को अच्छा नहीं लगता, लगता है कुछ छूट रहा है कहीं पे। तो इसलिए टाइम टेबल बनना जरूरी है अगर आगे ज़िंदगी में जाना है तब। ठीक है बच्चों, तो अब जरा जीरो लेवल केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं एक बात समझा